नहि ज्ञानेन सदृशम, नहि ज्ञानेन सदृशम, नहि ज्ञानेन सदृशम, पवित्रमिहि विद्यते, नहि ज्ञानेन सदृशम, पवित्रमिहि विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः, तत्स्वयं योग संसिद्धः, कालेन कालेनात्मनि विन्दति, कालेनात्मनि विन्दति, कालेनात्मनि विन्दति, नहि ज्ञानेन सदृशम, पवित्रमिहि विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः, कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान से बड़ा पवित्रता कुछ भी नहीं है। भगवान क्या बता रहे हैं? ज्ञान से बड़ा पवित्रता, माने दुनिया में सबसे पवित्र क्या है? ज्ञान। ठीक है, दुनिया में सबसे पवित्र क्या है? ज्ञान। ज्ञान दो तरह का होता है, मोबाइल बनाने का ज्ञान नहीं, मोबाइल में बात करने का ज्ञान नहीं, व्हाट्सएप कैसे चलाना है उसका ज्ञान नहीं, ठीक है ना, फेसबुक कैसे चलना है वो ज्ञान नहीं, ठीक है। ये ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है? बाह्यिक दुनिया का ज्ञान है, बाहरी दुनिया का ज्ञान है। दो जगत है ना, एक है आंख खोले तो बाह्यिक दुनिया दिखता है, बाहरी जगत, आंख बंद किए तो अंदर का ज्ञान, ठीक है। ये दो ज्ञान है। तो कौन सा ज्ञान के बारे में बोला जा रहा है? स्पिरिचुअल ज्ञान है। जिसको आध्यात्म का ज्ञान हो जाता है उसको बाहर का सब ज्ञान उसको ऑटोमेटिक हो जाता है, और उसको ऑटोमेटिक होने का भी जरूरत नहीं, उसको जरूरत ही नहीं पड़ता है बाह्यिक दुनिया का ज्ञान का। जिनको अपने आध्यात्म का ज्ञान हो जाता है उसको बाहर का कोई ज्ञान का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे भगवान देखिए साफ साफ बोल रहे हैं, आपको गुरु खोजने का जरूरत नहीं। आई एम नॉट द गुरु, मैं आपका गुरु नहीं बनना चाह रहा हूं ना, मैं चाहता हूं कि कभी भी आपके मन में श्रद्धा आ जाए कि मैं आपको गुरु स्वरूप बता रहा हूं, नहीं। मैं एक टीचर जैसा, श्यामपट्ट में पढ़ाया जाता है ना, टीचर लोग पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड में, वैसे ही मैं थोड़ा सा इनपुट कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ आप लोगों को, अध्यापक के जैसा, टीचर के जैसा। तो गुरु कौन है? आपका स्वयं आत्मा, आपनर आत्ता, आपनर आत्ता, आपनर परम गुरु, वही आपको ज्ञान दे देंगे। आपका आत्मा ही आपको ज्ञान दे देगा। कब? समय आएगा तब। कब देगा? समय आएगा तब। साफ साफ लिखा हुआ है। नहीं तो भगवान बोलते ना, मैं जो बोल रहा हूं उसी को फॉलो करिए, उसी को करिए, नहीं, मैं बता रहा हूं सुन लीजिए, बाकी करना ना करना आपका काम है। क्योंकि आपका आत्मा क्या है? ईश्वर स्वरूप है। तो ईश्वर का एक पार्ट आप में लगा हुआ है, मुझ में लगा हुआ, तो जो हम चाहेंगे मिल पाएगा ना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? তার জন্য কি করতে হবে? চোখটা একটু বন্ধ করতে হবে। আমরা তো বাহ্যিক দুনিয়া চোখটা খুলে অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছি। মোবাইল বুঝে গেছে কিভাবে চলবে, পাখা কিভাবে चलবে, लाइट की एवरीथिंग वी नो। अब थोड़ा सा आंख बंद करके भीतर भी देख लेते हैं, भीतर कैसे होगा, ठीक है। तो भीतर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? साधना करते करते। देखिए, तत्स्वयं योग संसिद्धा, योगी को, जो योगी होते हैं, जो साधना करते हैं वही योगी हैं। वो आंख बंद करके भीतर, समय आने पर, काफी लंबा साधना जब होता है तो एक दिन आत्मा स्वयं ही आपको सब चीज बताना शुरू करता है, परम ज्ञान मिलता है, और वही ज्ञान सबसे पवित्र ज्ञान है, ठीक है। हम यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे हुए, हम बस आपका जो ज्ञान है ना उसको याद दिला दे रहे हैं। देखिए सब कुछ है, और भगवान एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है, माने भ्रमित ना हो आप लोग अपने जिंदगी में। कोई भ्रम, इधर उधर गुरु खोजने का चक्कर नहीं, तीर्थ धाम इधर उधर भटकने का भी कोई जरूरत नहीं। कुछ देरी यही पढ़े हैं, लोग भी यही पढ़े हैं। हाँ, और क्या है, पढ़ के हम लोग वो इतना जानकारी हो गया उनके पास, और हम लोग सोचते हैं कि ये डिपेंडेंसी आ गया। डिपेंडेंसी नहीं आना है, हम लोग भी अपने अंदर कर ले। हाँ बस, और अच्छा करने का भी कुछ नहीं है, केवल क्या है, आंख बंद करके बैठना है। क्या रॉकेट साइंस है? देखिए, खाली आंख बंद करके जो आदमी जितना देरी बैठेगा उतना जल्दी वो आत्मा के पास
पहुंचता जाएगा, आत्मा के करीब होगा। जब वो आत्मा के करीब होगा तो आत्मा सारा उसको अपना तेज, अपना प्रकाश, अपना लाइट उसको दे देगा। जितना नेगेटिविटी आने दीजिए, आने दीजिए। पूजा करते समय अगर आंख बंद तो सारा बात, सारा अरे नहीं, वही तो गलती है ना कि हम लोग आंख खोल देते हैं, आंख बंद करें, दुनिया का सारा प्रपंच आपके सामने दिखेगा पिक्चर की तरह। लेकिन योग में ये बड़ा खासियत है, सारा चीज दिखेगा और आप दृष्टा भाव से उसको देख। अभी हम ध्यान भी कराएंगे इसके बाद, तब आपको समझ में आएगा। दृष्टा भाव से उसको देखिए। यू आर नॉट द गुड थॉट, यू आर नॉट द बैड थॉट। आप अच्छे बुरे विचार नहीं है, उनको देखिए। चुपचाप से आंख बंद करके देखिए। धीरे 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 विचार शांत होता चला जाएगा, धीरे धीरे सब गायब होते चले जाएंगे। जैसे नदी में, तालाब में एक कंकड़ फेंकिए तो लहर कैसे होता है, फिर धीरे धीरे कुछ देरी तक रुकिए, धीरे 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 तालाब शांत होता रहता है। और जब शांत हो जाता है तब अपने छवि को देखिएगा तो दिखाई देगा। और जब तक तालाब हिलेगा तो आप स्वयं को नहीं देख पाएंगे। उसी जैसा आप अपने आत्मा को तब साक्षात्कार कर पाइएगा, देख पाइएगा, जब शांत होके बैठेंगे काफी समय। समझ में